वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी बोटी, जो खाने में काफ़ी स्पाइसी, डिलीशियस और टेस्टी है। मैंने ये रेसिपी मेमन फाउंडेशन से सीखी है, तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत डिलीशियस है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पेशावरी बोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम्स अप्रॉक्स हाफ kg बीफ। आप मटन और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने लिया है 1 कप दही, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसके बाद हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और गोश्त को गलाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम जीरा और साबुत धनिया को एक साथ भून लेंगे, फिर हम इसका पाउडर बना के फिर हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम साबुत धनिया को फ्राई पैन में डाल के बगैर किसी ऑयल के अच्छे से भून लेंगे और हम इसको कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल बर्न ना हो। फिर हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, क्योंकि जीरा जो है वो काफ़ी जल्दी भुन जाता है और फिर वो जल जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे। और फिर हम दोनों को शेक करेंगे और जब हमें थोड़ी सी इसके अंदर से खुशबू आने लगे तो इसको साइड में निकाल के और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अपने बीफ में अपनी सारी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, फिर हम इसमें जीरा और साबुत धनिया का अपना पाउडर बनाया है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो बस मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दही। मेक श्योर आप फ्रेश योगर्ट ही यूज़ करें, घर का बना हुआ दही यूज़ नहीं करें, क्योंकि फ्रेश योगर्ट से इसका मसाला अच्छा बनता है। अब जो वाली बाकी स्पाइसेस है, नमक, कचरी पाउडर, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, अजवाइन, सब हम इसमें डाल देंगे। जर्दे का रंग भी जाएगा। ये खाने का कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर यूज़ करें। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारे इसके दाने ख़त्म नहीं हो जाते सारे मसालों के। बीफ के जो मैरिनेट किया है उसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप ऑयल। वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मोर देन 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चिकन का यूज़ करें तो कचरी पाउडर स्किप कर दिएगा और मैरिनेट का टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। 2 आवर्स हो गए हैं और मैं अपना जो मिक्सचर रेडी किया है उसको मैं एक पतीली में डालकर और बस ढक के पकाने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये पानी थोड़ा सा कम हो जाता और गोश्त गल नहीं जाता तब तक रख देंगे पतीले में। आप बीच बीच में इसको चेक करते रहेगा कि बीफ हमारा अच्छे से गला या नहीं। फाइनली हमारी पेशावरी बोटी रेडी है। दिखने में जितनी खूबसूरत है, बिलीव में खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपका एक्सपीरियंस इस रेसिपी के साथ कैसा रहा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।